जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी के लिए वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए। गुरु जी हमें अपार ब्लेसिंग्स देते हैं। तो संगत जी कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाएं गुरु चरणों में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपनी सहेलियों के कहने पर मैं सत्संग में गई। उन्होंने मुझे बहुत बार वहाँ आने को कहा था, लेकिन मैंने पहले इतना ध्यान नहीं दिया। एक दिन उन्होंने मुझे सत्संग का मैसेज भेजा। उस दिन मैं जाना भूल गई, लेकिन अगली बार मैं सत्संग में चली गई। वहाँ संगत जी अंदर जाते ही मैंने जैसे ही गुरु जी का दरबार सजा हुआ देखा, मैं कुछ समय वहाँ गेट पर ही खड़े देखती रह गई। क्या अद्भुत दरबार था। मन को इतनी शांति मिल रही थी, आंखों से आंसू भी बह रहे थे। बैंड के साथ गुरु जी का स्वागत हुआ, फिर माथा टेका और जल प्रसाद मिला। संगत जी जैसी कुर्सी पर जाकर बैठी, संगत जी मुझे लगा मेरे सिर के ऊपर जो वजन रखा हुआ था वह नीचे जमीन पर गिर गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर वहाँ पर चाय प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद मिला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा यह सत्संग जो भी अंकल या आंटी शेयर करें तो गुरु जी उन पर भी अपना कृपा का हाथ रखना, उन्हें भी ब्लेस करना। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के साथ मैं पहले फेसबुक पर और यूट्यूब पर सिद्धार्थ जी के भजन बहुत सुनती थी। तो उस समय पीछे गुरु जी का स्वरूप भी देखती थी, पर मुझे कुछ पता नहीं था उनके बारे में। एक बार फेसबुक पर गुरु जी का स्वरूप सामने आया, तो उसमें उन्होंने मेरे को ये मैसेज आया था कि तुम्हें मैं डुगरी मंदिर बुलाऊंगा, और मैंने गुरुजी के स्वरूप से ही बात की कि अच्छा गुरुजी आप मुझे बुलाएंगे। तो संगत जी कुछ ही दिनों में गुरुजी ने मुझे डुगरी मंदिर बुलाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी फ्रेंड मुझे 2-3 बार किसी आंटी के घर में सत्संग भी लेकर जाती रही। संगत जी, मुझे गुरुजी ने पहले डिलीवरी के सत्संग भी सुनवाए कि किसी की बेटी की डिलीवरी में बहुत पेन होती थी। तो गुरुजी ने कैसे उनके पेट पर पान के पत्ते वगैरह रख कर उन्हें ब्लेस किया था। उसकी डिलीवरी बहुत कॉम्प्लिकेशन होते थे उनकी डिलीवरी में। तो कुछ समय के बाद उनकी बहुत ही नॉर्मल डिलीवरी हो गई, और उन्हें उसको बिल्कुल भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई। जब उस लड़की को डिलीवरी के लिए लेके जाना था, तो उसका कुछ खाने को बहुत मन कर रहा था, तो फादर कुछ खाने को लेकर गए, तो लेने गए तो इतने में ही पेन स्टार्ट हो गई, और उनके आते ही उनकी बेटी के बेबी हो गया था। वो बेटी इतना ज़्यादा डरी हुई थी पहले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, तो गुरु आप संगत जी, मेरी बेटी भी मेरे पास पहली डिलीवरी के लिए आई हुई थी। तो जब से मैंने गुरुजी को मानना शुरू किया है, तो मैं भी तांबे के लोटे में गुरुजी का जल और चंदन का तिलक उन्हें रोज लगाती हूँ। तो एक दिन मैंने अपनी बेटी को डिलीवरी से पहले उसके माथे पर चंदन का टीका गुरुजी के स्वरूप से लगाकर उसे लगाया। कुछ समय के बाद मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि मामा जल्दी से इधर आओ, देखो यूट्यूब पर मेरे फ़ोन पर गुरुजी का मैसेज आया है। उसमें गुरुजी ने उस मैसेज आया हुआ था कि तुम्हारे घर में एक नन्हा सा फूल खिलने वाला है। ਜਾਂ मैंने उसਨੂੰ ब्लेस कर ਦਿੱਤਾ, घमंड ना करी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे पहले ही विदाउट कॉम्प्लिकेशन की डिलीवरी के सत्संग सुनवाए। जब मेरी बेटी को डिलीवरी के लिए ले जा रहे थे, तो रास्ते में काली देवी का मंदिर आता है, तो उस दिन हम जाते हुए माथा टेक कर गए। जैसे ही शिव परिवार पर जल चढ़ाया, तो माता के ऊपर से गुलाब का फूल नीचे गिरा। हमें अपनी माँ का आशीर्वाद मिला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बेटी की डिलीवरी इतनी जल्दी और बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के हुई। उसे बेबी गर्ल हुई है। बेटी के सी सेक्शन हुआ है, पर उसे कोई ड्रिप नहीं, इंजेक्शन लगा दिया गया। बैक में नहीं लगा। पहले बेटी बहुत डर रही थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझसे कुछ कहने में अगर कोई गलती हो गई हो, तो गुरु जी मुझे क्षमा करना। और मैं अपनी फैमिली की तरफ से सभी की तरफ, अंकल जी की तरफ से सभी से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी बेटी की डिलीवरी के बाद जब उसे बेबी गर्ल हुई, तो 1 घंटे में ही बेबी रोने से चुप नहीं कर रही थी। तो हमने डॉक्टर को बुलाया, तो डॉक्टर ने
उसे ऑक्सीजन लगा दी और कहा कि हम आधा पौना घंटा देखेंगे, नहीं तो इसे यहाँ से किसी और डॉक्टर के या रेफ़र करना पड़ेगा। तो आधे घंटे में बेबी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो उसको ऑक्सीजन और उसकी दूसरी जगह उसको एक्स-रे करवाए गए, इंजेक्शन लगे, तो डॉक्टर ने उनके लंग्स में इन्फेक्शन बोल दिया। तो डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें लुधियाना डीएमसी में रेफ़र कर दो। बेबी 1 वीक तक वहाँ हॉस्पिटल में रही। हम गुरुजी से प्रेयर करते रहे और मन ही मन यह भी चल रहा था कि बेटी को गुरुजी का मैसेज पहले ही आ गया था कि तेरे घर में एक नन्हा फूल खिलने वाला है। जब मैंने उसको ब्लेस कर दिया तो घमंड ना करी। तो संगत जी बेबी 1 वीक आईसीयू में रही और उसके बाद वह अब गुरुजी की कृपा से बिल्कुल ठीक है। गुरुजी ने ही उसे ब्लेस किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने से जुड़ने के बाद हमारी लाइफ ही चेंज हो गई है। पहले इतनी दिमाग में टेंशन हो जाती थी, पर अब सब कुछ अच्छे से सहने की आदत हो गई है। अपने अंदर भी बहुत बदलाव महसूस हुआ है। पहले हर बात पर बहुत घबराहट होती थी और अब अपने गुरु पापा को देख कर लगता है कि जब बाबा हमारे हर पल साथ है तो हम क्यों घबराते हैं, और हम इतने पास हैं, हम उनके पास बैठकर उन्हें अपने दिल की हर बात बताते हैं। बाबा तो पहले से ही हर बात जानते हैं। बाबा को देखकर ऐसा लगता है कि अब हमारे पिता का हमारे सिर पर हाथ है, तो हम क्यों घबराएं। हमारे अंदर एक अजीब सी ताकत आ जाती है। बाबा तो मन का भाव देखते हैं, उन्हें हमारा क्या चाहिए, सभी कुछ तो बाबा का है। सच में उन्हें मानो उनसे कुछ कुछ क्या मांगे, वो तो सब कुछ ही दे देते हैं, बिन मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। अगर सत्संग में मुझसे कुछ कहने से कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी अंकल ये सत्संग शेयर कर रहे हैं, गुरु का आप उनको भी ब्लेस करना, उनकी फैमिली को भी ब्लेस करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब मैं पहली बार गुरु जी के जोगरी मंदिर में गई तो मेरे फ़ोन पर मैसेज आया था, तो गुरु जी ने सच में ही मेरे को वहाँ पर बुलाया था। तो एक दिन जाने से पहले मेरे को मैसेज आया कि मैं तुम्हें एक बालक के रूप में तुम्हारे पास आऊँगा। संगत जी, सच में पहली बार डोगरी मंदिर जब हम गए तो लाइन में एक लड़का मेरे साथ लाइन में लगा छोटा-सा, तो उसने मुझसे कहा कि आंटी मेरे को जूते ले दो। मैंने उससे कहा कि हम आश्रम में माथा टेक कर आएँ, तो हम तुझे बाद में दिलवा देंगे। तो वह पता ही नहीं कहाँ चले गया। उस दिन शाम को 5 बजे जब हम 5:30 आश्रम पहुँचे तो सेवादार अंकल ने हमें अंदर नहीं जाने दिया। हमने लंगर प्रसाद किया और दोबारा आश्रम के बाहर खड़े होकर माथा टेकने लगे। शायद हमें अंदर जाने दें। तभी हम जब बाहर खड़े थे तो अंकल वहाँ पर बहुत रो रहे थे, उनकी बेटी बहुत बीमार थी। वे कह रहे थे कोई मेरी मदद कर दो गुरुजी, मैं आपके घर के आज दरबार के बाहर खड़ा हूँ, कोई मेरी मदद कर दो। वह हॉस्पिटल में एडमिट है। उन अंकल के भी यूरिन पाइप की थैली लगी हुई थी। वह बार-बार गुरुजी का अरदास कर रहे थे। उनको देखकर संगत जी बहुत बुरा फ़ील हो रहा था। सब वैसे ही वहाँ खड़े थे। पहले तो मुझे भी ऐसा लगा कि इनकी कैसे मदद करूँ, कि मैं क्या ही कुछ कर सकती हूँ। पर संगत जी क्या कर सकती हूँ उनकी मदद। वो गुरुजी उस दिन दरबार के अंदर दर्शन नहीं हुए। हमने बाहर से माथा टेका। जाते हुए मेरे पास जो कुछ भी मेरे से बना तो मैं गुरुजी का नाम लेकर मैंने उसको कुछ रुपए दे दिए। संगत जी, हम कौन होते हैं किसी को कुछ देने के लिए। मेरे मन में ये थॉट आया तो मैंने उनको ये गुरुजी ने मन में थॉट डाला तो मैंने उनको जो कुछ मेरे था मैं उनकी हेल्प कर दी। मन में एक शंका थी कि मैंने क्या सही किया, क्या मैं गलत सोच रही हूँ, क्योंकि अगर आपके दिए हुए पैसे का कोई गलत इस्तेमाल करता है तो उसका फल भी आपको ही मिलता है। तो मैंने गुरुजी पर सब छोड़ दिया। संगत जी, इस बात का जवाब मैंने गुरुजी से बाद में मुझको कुछ समय के बाद मिला। संगत जी, जिन अंकल आंटी के साथ पहली बार डुगरी मंदिर आए थे, उन्होंने बताया जब हम पहली बार डुगरी गए थे तो उन्हें पता था कि शाम को दरबार बंद हो जाता है, पर उन्होंने कहा कि आप गुरुजी से मिलने की इच्छा बहुत ज़्यादा थी आपकी, तो हम मना नहीं कर सके और हम आपको डुगरी मंदिर ले आए। संगत जी, बाद में मेरे को सारे सीन एक-एक करके समझ आए कि कैसे उस अंकल की बेटी के लिए की हॉस्पिटल में की दुहाई लगाना, जब मेरी नाती ने 1 घंटे में ऑक्सीजन लगना, लंग्स इन्फेक्शन और गुरुजी का बेटी को पहले ही मैसेज मिलना और गुरुजी का बेटी को ब्लेस करना। उस दिन पहली ही बार गुरुजी के आश्रम के बाहर हमें आशीर्वाद देना, किस-किस रूप में गुरुजी ने हमें ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब हम नवरात्रे
जब नवरात्रे थे तो हम साथ में नवरात्रि वाले दिन जब मैं मंदिर गई तो वहाँ मैंने माता को चढ़ाने के लिए नारियल, चुनरी और गुलाब का फूल लिया, तो वहीं पर गुलाब के फूलों की भी माला पड़ी हुई थी। मेरा दिल किया कि वह माला ही ले लूँ और मैंने वह माला माता जी के को अर्पण की। संगत जी, उस दिन मंदिर जाते हुए बटरफ्लाईज़ येलो, व्हाइट दिखाई दी। पहले घर से जाते ही बहुत सुंदर फ्रेग्रेंस आई। जब हम मंदिर पहुँचे तो पहले मंदिर के बाहर बटरफ्लाईज़ ही बटरफ्लाई। जब अंदर मंदिर गए तो वहाँ इतनी बटरफ्लाईज़ ही बटरफ्लाई। गुरुजी ने हमें ब्लेस किया। जब हम मंदिर से निकल कर दूसरी जगह मंदिर जा रहे थे तो उस रास्ते में भी ग्रीन व्हाइट बटरफ्लाईज़ दिखाई दी। संगत जी, रात को अंकल के फ़ोन पर मैसेज आया कि तुम तो एक फूल ले रहे थे, मैंने तो तुम्हें पूरा बगीचा ही दे दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे कई दिनों से बेटे के लिए मैसेज आ रहे थे कि उस पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, अंकल पर भी वशीकरण किया और दुर्घटना होने के चांस है, लेकिन मैं कम में कष्ट कटवा रहा हूँ। बेटे की हेल्थ के बारे में बहुत मैसेज आ रहे थे। पहले तो संगत जी हम विश्वास नहीं करते थे, पर लगता है ये मैसेज किसी और के लिए। पर संगत जी, मेरे बेटे को स्किन की प्रॉब्लम हुई, उसकी सारी बॉडी पर ईचिंग स्टार्ट हो गई, फंगस जैसे दाग सारी बॉडी पर हो गए। बेटे दूसरी जगह पर रहता है, मैं यहाँ उसके लिए मंत्र जप करती हूँ, वह मेडिसिन से अब ठीक है। मेरा बेटा अपने दोस्तों की मैरिज पर बाकी दोस्तों के साथ गया हुआ था। रात की मैरिज थी। जब अगले दिन घर आया तो सच में उसकी नीज और शोल्डर पर चोट लगी हुई थी। उसने बताया कि वह कारपेट पर उसका पैर फंस गया है और वह सीढ़ी से पर शोल्डर के वजन गिरा है। उसके घुटने पर भी बहुत चोट लगी और उसे चला नहीं जा रहा था। बाद में हमने उसे गुरुजी का जल प्रसाद और मेडिसिन दी। मैंने उस दिन सुबह ही गुरुजी का सत्संग का मैसेज सुना था कि दूध के घी को दूसरे अलग घी में मिलाकर सारी बॉडी जहाँ पेन हो रही है वहाँ लगाओ। मंत्र जाप करते हुए लगाएं और जल प्रसाद भी दर्द वाली जगह पर मंत्र जाप करके लगाएं। साथ में ही मेडिसिन भी जल प्रसाद से लें और अब उसके दर्द में आगे से काफ़ी फ़र्क है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप जो भी अंकल आंटी हमारे सत्संग को शेयर कर रहे हैं उन सभी पर को अपनी ब्लेसिंग देना, सभी संगत को ब्लेसिंग देना। जो मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं सभी उनको भी सभी को ब्लेसिंग देना गुरुजी। सभी संगत को ब्लेस करना। मुझसे कहने में अगर कुछ गलती हो गई हो, कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे को काफ़ी सत्संग में गुरुजी ने ऐसे सुनवाए कि तेरे पति पर वशीकरण किया हुआ है, तो घबरा मत, मैं धीरे धीरे उसकी बुद्धि ठीक कर रहा हूँ। पहले तो मेरे अंकल जी सत्संग में जाते नहीं थे, वह मुझको जाने से रुकते नहीं थे, बाहर से ही छोड़ आते थे। जब मैंने गुरुजी से जिनने मुझे अपने से जोड़ा तो पहले पहले मुझे ऐसे सुनवाए जिसमें किसी आंटी ने ये कहा कि उनकी अंकल आंटी को बाहर से ही छोड़ कर आते थे, अंदर नहीं आते थे। तो वह गुरुजी से मन ही मन अंकल जी के लिए प्रार्थना करती थी, गुरुजी अंकल को भी अपने साथ जोड़ लें। तो उन्होंने बताया कि एक बार अंकल उन्हें छोड़ने आए। उस दिन बहुत भीड़ थी, आंटी लाइन में लगी हुई थी, तो अंकल वहीं खड़े हुए थे। तभी सेवादारों ने उन्हें जल्दी से लाइन में लगा दिया और अंकल मना नहीं कर सके और लाइन में ही गुरुजी के अंदर दरबार में चले गए। तब आंटी ने कहा, मैं तो मन ही मन गुरुजी का शुक्राना करती रही। संगत जी, मैं भी गुरुजी से ये प्रार्थना करती रही। और सच में एक बार संडे को सत्संग था, मैंने अंकल जी को मुझे छोड़ने सत्संग में गए तो मैंने उनसे कहा कि आप माथा तो टेक ही सकते हैं। अंकल जी मान गए। फिर उन्होंने अंदर भी वहाँ बैठने को कहा, तो एक बार अंदर आकर बैठे, वहाँ गुरबानी चलती है, मन को बहुत सुकून मिलता है। तो संगत जी, उस दिन अंकल ने वहाँ पूरा सत्संग सुना और चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद भी किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अंकल के साथ 2 बार डुगरी मंदिर भी गई हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी सत्संग में कभी कभी जाने लगे हैं। विसाखी पर सिंगर आए हुए थे तो उन्होंने बोला कि कौन से गुरु जी कौन कौन गुरु जी को अपना गुरु मानते हैं, तो अंकल जी ने भी अपना हाथ उठाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी ने गुरु जी का स्वरूप पॉकेट में भी अपने पास रखा हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं अपने मायके और ससुराल फैमिली की तरफ से आपसे सभी से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, आज मैं अपना सत्संग सुन रही थी, तो आंटी जी कह रहे थे कि गुरुजी का मैसेज आया था कि अपनी गलती की माफ़ी माँग। तो उन्होंने अपने वॉशरूम की सारी गलती की माफ़ी माँगी, तो मुझे भी गुरुजी का मैसेज आया था कि अपनी की हुई गलती की माफ़ी माँग। संगत जी, जब मेरी पहली बेटी हुई थी, उससे पहले ही सत्संग में तो मुझे स्टार्टिंग में मुझे प्रेगनेंसी हुई, तो मुझे रिसॉल ही निकल आई, तो मेरा अबॉर्शन अपने आप ही हो गया। तो उसके बाद मेरी बेटी हुई, जब बेटा हुआ, तो वो उसके साल बाद मैं दोबारा प्रेग्नेंट हुई, तो मुझको बिल्कुल पता नहीं चला। तो मेरी हेल्थ बहुत ख़राब चल रही थी, डॉक्टर को चेक करवाया, पर उन्होंने कहा अभी आप प्रेग्नेंट नहीं हो। मेरे से बेड से भी उठा नहीं जा रहा था। मेरे काफ़ी इंजेक्शन लगे, एंडोस्कोपी भी मेरी हुई, लुधियाना डीएमसी में मेरा चेकअप करवाया, कई तरह के मैंने काढ़े भी पिए, लेकिन मैं ठीक नहीं हुई। जब मैं लुधियाना डीएमसी मेडिसिन लेने जाती थी, तो मेरे मम्मा ने मुझे कहा कि तुम घर पे ही भी वो टेस्ट क्यों नहीं कर लेती प्रेगनेंसी का। तो गुरुजी, तो संगत जी, मैंने घर आकर वह अपना चेक किया, तो उसमें मैं पॉजिटिव आ गया। अब मैं घर में मेरी सास और मेरी माँ सभी कहने लगे कि इतने इंजेक्शन मेडिसिन लिए, अब तुमको ये अवॉइड करवाना ही पड़ेगा। गुरुपा, मैं यह सब नहीं करना चाहती थी, पर सभी के आगे मेरी एक न चली। गुरुपा, अबॉर्शन के बाद भी मैं वहाँ पर बहुत ही रोई। मैंने मन ही मन बहुत प्रार्थना की थी भी, भगवान मुझे ऐसा पाप करने से बचा लो। पर गुरुपा, आप मुझे तथा मेरे परिवार वालों को क्षमा कर दीजिए, उस आत्मा को भी शांति दीजिए। मैं उस आत्मा से भी क्षमा मांगती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जो मुझसे अगर कोई कहने में कुछ भूल हो गई हो, तो मैं अपनी सारी ससुराल और मायके वाले पक्ष की तरफ से सभी से आपसे क्षमा मांगती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज गुरु जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी का आदेश हुआ था कि पुत्र शनिवार का दिन बहुत चंगा है तेरे लिए, तो शुक्राना शेयर कर। बस बैठे बैठे मेरा दिल किया कि मैं गुरु जी का शुक्राना करूँ। आज मैं गुरु जी का दिल से फिर से शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी के वैसे बहुत शुक्राना है, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी, गुरु ने इतने कम टाइम में मेरी ज़िंदगी को चेंज किया है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पहले मैंने शुक्राना शेयर किया है। अंकल जी, पहले आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप मेरे सत्संग शेयर करते हो। और गुरु जी से मेरी बहुत अरदास है कि संगत जी, गुरु जी अंकल जी को लंबी आयु दीजिएगा, तंदुरुस्ती बरकत बख्शिएगा, उनकी हमेशा कृपा बनाए रखिएगा। जय संगत जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी से यही कहना चाहूँगी गुरु जी कि आप ऐसे ही मेरा हाथ पकड़े रहिएगा और मेरी ज़िंदगी को पार लगाते रहिएगा। गुरु जी, आपको शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु का। आपने मेरे बच्चों पे अपनी ब्लेसिंग दी, मेरी पत्नी को ब्लेसिंग दी, पूरे परिवार को ब्लेस किया। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी, आपने मेरा बिजनेस न्यू स्टार्ट करवाया, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरा पुराना सपना पूरा हो गया संगत जी। अब मेरा स्कूल बहुत अच्छा चलने लग गया है। गुरुपा की कृपा से गुरुपा ही मुझे हाथ पकड़ के आगे लेके जा रहे हैं। वो हमेशा मुझे मैसेज करते हैं कि पुत्र तू घबरा ना, मैं तेरे नाल ना, तेनू कितने नहीं हारन दूंगा, मेरे होंदे तू घबरा ना। बस संगत जी, जब भी मैं घबराती हूँ तब भी मुझे गुरु जी का एक नया मैसेज आता है, एक नई रोशनी देते हैं गुरु जी, मुझे हमेशा उठने की ताकत देते हैं। मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं। मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं आपसे यही अरदास करती हूँ, बस जो बिज़नेस आपकी कृपा से शुरू हुआ है बाबा जी, वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। गुरु महाराज अपनी कृपा बनाए रखिएगा। गुरु जी, कभी भी मुझे हारने मत दीजिएगा। आपकी बेटी पे जो भी टोने जाती, जो भी ये सब गुरु जी आपने संभालना, मैं कुछ नहीं जानती, क्योंकि मैंने गुरु जी आपको सौंप दिया, अपने आप को, अपना परिवार आपको सौंप दिया। गुरु जी, आप ही संभालिएगा, सब कुछ आपको संभालना है। गुरु का जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हो जाएगा, सत्संग करने में कोई गलती हो तो संगत जी और गुरु जी आप मुझे माफ़ कीजिएगा। पर मेरे दिल में जो आ रहा है गुरु जी, वो जो आप मुझे कहना आ रहे हो वही मैं बोल रही हूँ। गुरु पा, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप मेरे बिज़नेस का फर्स्ट डे था और गुरु जी वो की कृपा से बहुत अच्छा हुआ संगत जी। बस मुझे विश्वास है कि गुरु जी ऐसे ही दिन दुगनी रात चौगनी मेरे काम को तरक्की देंगे। संगत जी, गुरु जी बहुत दयालु है, बहुत दयालु गुरु जी। गुरु जी ने जो कितने समय से मुझे नहीं मिला, वो मुझे कम टाइम में मिला और मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी, जो इतने वर्षों पुरानों के सपनों को लेके बैठी थी, जहाँ मैं उम्मीद हार चुकी थी, मैं सोचा ही नहीं था कि मेरे सपने पूरे होंगे। बस गुरु जी आपने पूरे करे, वो सपने आपने पूरे किए। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। मेरी ज़िंदगी में यूँ ही खुशियाँ बनाए रखिएगा, यूँ ही अपना हाथ मेरे सर पे रखिएगा संगत। गुरु जी, सॉरी संगत जी,
गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आपने मेरे इतने सारे कष्ट काटे। जी को बताती हूँ, कुछ दिनों की पहले बात है, मुझे बैक पेन हो रहा था, मेरे लेग्स में बहुत पेन हो रहा था और मुझे तभी एक सत्संग आया कि क्या आपको तकलीफ़ हो तो उसमें सत्संग में आंटी जी कह रही थी कि गुरु जी की जोत से घी लेकर अपने वहाँ पे लगाना चाहिए जहाँ पे पेन होता है, और मेरे बैक पे पेन हो रहा था। मैंने ऐसा ही किया वो घी, और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे कि सुबह तक मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ, मेरी बॉडी बहुत हल्की होगी, बहुत ज़्यादा परेशान थी बॉडी पेन से, मेरा नेक पेन, मेरा बैक पेन, मुझसे उठा बैठना बहुत तकलीफ़ हो रही थी, पर गुरु जी की आशीर्वाद, गुरु जी के उस जोत से घी लेने से मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। ऐसे संगत जी मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी, तो मुझे याद आया था एक सत्संग मैंने सुना था कि गुरु जी का जल प्रसाद लेना चाहिए मंत्र जाप करते, और मैंने मंत्र जाप किया, अपनी बेटी को गले में 2 बूंद गुरु जी के जल प्रसाद को डाला, मेरी बेटी का गला भी ठीक हुआ, उसे आराम आया। तो गुरु जी आपका उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। गुरु जी आपके आशीर्वाद से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है मेरे गुरु का, ऐसा ही अपना कृपा हम पे बनाए रखिएगा गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु का मैं सत्संग का मंत्र जाप करके गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी ऐसे गुरु जी एक सत्संग और संगत जी एक सत्संग और शेयर करना चाह रहा हूँ कि गुरु जी माफ़ को, संगत जी माफ़ कीजिएगा, गुरु जी आप भी माफ़ कीजिएगा, वाणी को अटपट हो रही है। संगत जी मेरी बहन कुछ दिन पहले बहुत बीमार हो गई थे, एकदम ही उसे बहुत जोर के बुखार आ गया था, और मेरी मम्मा का कॉल आया, मैं कह रही बेटी जल्दी आ जा, पूजा की तबीयत, मेरी बहन का पूजा नाम है संगत जी, उसकी भी बहुत ख़राब हो रही थी। मैं अचानक ही फटाफट बाइक पर बैठ के अपने हस्बैंड जी के साथ गई और जाके मैंने सिस्टर का हैंड पकड़ा और मैंने गुरु जी का मंत्र जाप किया। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मंत्र जाप करते ही मेरी बहन को बहुत आराम आने लगा, मेरे गुरु पाक की कृपा से उसका बुखार कम होने लगा, उसका बुखार धीरे धीरे कम होने लगा। उसका 109 संगत जी बुखार था, आप यकीन नहीं मानोगे, इतना तेज़ बुखार, डॉक्टर कह रहा था बहुत रिस्क किया, मैं भी बहुत घबरा गई थी, मेरी मम्मा भी बहुत डर गए थे संगत जी, क्योंकि वो शुगर की मरीज़ है और उसका जब बुखार इस तरह होता था, मैं ये होता था भगवान कुछ गलत ना हो। पर संगत जी गुरु पाक की कृपा देखिए, उन्होंने तुरंत मेरी मम्मा को कैसे, वैसे भी जल्दी मुझे कॉल करके नहीं बुलाते ऐसी कंडीशन में, क्योंकि मैं घबरा जाती हूँ, पर देखो उन्होंने उस दिन फर्स्ट ऐसा था कि फटाफट मुझे कॉल करके बुलाया और मैं फटाफट गई संगत जी। जैसे मैं जाके मेरी सिस्टर का हाथ पकड़ा, गुरु जी का मंत्र जाप किया, मंत्र जाप करते वैसे ऐसे धीरे धीरे आराम होता रहा। डॉक्टर उसको बार बार सुनकर चेक कर रहे थे और उसका बुखार कम होता जा रहा था। संगत जी गुरु पाक का बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी कि आपने मेरी सिस्टर को हेल्थ ब्लेस किया, उसे ठीक किया। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी आपने बहुत सारे शुक्राने, मैं आपके शुक्राने करते करते गुरु जी आपके शुक्राने मैं कर ही नहीं सकती, अनगिनत शुक्राने हैं गुरु जी। कब से आप मेरे साथ हो, कब से आप कितनी कृपा कर रहे हो, मैं खुद नहीं जानती हूँ संगत जी। मैं नहीं जानती कि गुरुपा ने मुझे कब से चुना है और कब से मेरे साथ हैं, बस इतना जानती हूँ कि गुरुपा हमेशा मेरे साथ हैं, बस वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, हर पल हर समय मैं उन्हें महसूस कर सकती हूँ। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती, कुछ भी होती है, वो मेरे साथ होते हैं। इसी तरह संगत जी सुबह ही मुझे मैसेज आया था कि पुत्र शुक्राना कर, आज मैं तेनों कबूतर रूह दे विच दर्शन दूंगा। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, शाम के टाइम पे मैं छत पर जोत जलाने गई और मैंने देखा कि एक कबूतर मेरी छत पे बैठा आराम से इधर उधर घूम रहा है, मुझे देखकर उड़ा नहीं, वैसे कबूतर देखकर उड़ जाते हैं, जो काफ़ी आते हैं हमारे घर पे, दाना डालती हूँ छत पर। और आज संगत जी जो कबूतर बैठा तो बिल्कुल नहीं उड़ के गया, वैसे ही बैठा रहा काफ़ी टाइम तक, मैं उसे देखती रही। और मुझे तो तभी मुझे अचानक से याद आया कि हाँ आज तो गुरु जी का मैसेज आया था मुझे सुबह कि आज मैं तुझे कबूतर रूप में दर्शन दूंगा। तो संगत जी बस वो मेरे गुरु जी थे जो मुझे दर्शन देने आए थे। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, मैं नहीं पहचान सकती आप कौन से रूप में कब मुझे दर्शन देने आते हो, और आप हमेशा मुझे मैसेज में कहते हो कि बेटा मैं तुझे तेरे घर आया था तुझे, पर मैं अनजान भी गुरु जी को नहीं पहचान पाती हूँ कि मेरे गुरु जी किस रूप में आते हैं। और जब मुझे महसूस होता है गुरु जी, तब मैं ये कहती हूँ मेरे गुरु कहाँ आ गए। बस मुझे हर इंसान, हर पक्षी, हर जगह मेरे गुरु जी दिखते हैं। बस गुरु जी आप ही हो, मुझे कण कण में आप दिखते हो गुरु पा, आपकी मुझ पर इतनी कृपा, इतना प्यार है मुझे आपसे गुरु जी। अब बस मेरे साथ रहिएगा मेरे गुरु पा, हमेशा यूँ ही मेरे साथ रहना गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी।
संगत जी, मेरी लाइफ में बहुत सारा चेंजेस हुए हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कितने सारे शुक्राने, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ का कौन सा शुक्राना कहूँ, कुछ भी नहीं पता। बस जो भी मेरे दिल में आ रहा है मैं बोले जा रही हूँ। मेरे गुरुजी कह रहे हैं, बस वही मैं कह रही हूँ। गुरुजी बुलवा रहे हैं मुझे, बस मेरे गुरुजी बुलवा रहे हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, शुक्राना और भी है, पर मुझे अभी इतना ध्यान में नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं भी सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग एक बार फिर से रिकॉर्ड करना चाहूँगी। गुरुजी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि आप अपना शुक्राना सत्संग करिए। आज इसीलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाह रही हूँ। सत्संग शुरू करने के पहले मैं जाप करूँगी गुरुजी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुदेव। क्या कहूँ, गुरुपा की मुझ पर और मेरी फैमिली पर बहुत ही कृपा रही है। मैं कभी भी गुरुपा से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं रहना चाहती, न ही उन्होंने मुझे कभी अपने से अलग किया है। उनकी कृपा दृष्टि हमेशा हमेशा मेरे साथ बनी रही है। मैं एक बार जो है कृष्ण जन्मभूमि बस यात्रा कर रही थी, तो मैं बस यात्रा के दौरान उन्होंने एक पर्ची निकाली जिसमें वो चाह रहे थे कि उनकी इस यात्रा को प्रमोट करने के लिए एक ड्रॉ निकाला जिसके अंदर जिसका भी नाम आएगा उसको वो अगली यात्रा फ्री देना चाहते थे। तो ऐसे ही उन्होंने आगे वालों की पहले और फिर पीछे वालों की पहले ऐसे करके पर्ची निकाली। तो पीछे वालों की निकाली तो उसमें से किसी का नाम आया। आगे मैं बैठी हुई थी, आगे वालों की पर्ची उन्होंने निकाली। तो मेरे मन में जस्ट ऐसे ही मैं एकदम गुरुजी का ख्याल, गुरुजी को मैंने ख्याल किया, गुरुजी मेरी कभी भी कोई लॉटरी नहीं लगती, बस। और ऐसे सोचा ही तो उन्होंने अनाउंस किया मेरा नाम। बड़ा आश्चर्य लगा। मैंने बोला कि देखो, गुरुजी को याद करते ही गुरुजी ने तो बिल्कुल, मैंने कहा मेरी आज तक लॉटरी नहीं लगी। बस ये नहीं कहा कि गुरुजी निकाल देना मेरा नाम, बस मेरी आज तक लॉटरी कभी नहीं लगी। तो मेरा नाम अनाउंस हो गया। बड़ा आश्चर्य लगा। मैंने बोला देखो गुरुदेव कितना मीन्स इतना मेरे हर ख्याल का भी क्या बोलना चाहिए, उसको भी वो इतना ध्यान रखते हैं। और जो है बड़ा मेरे को आनंद आया कि मैंने देखो गुरुजी को याद किया और उन्होंने मुझे ये ड्रॉ में जिता दिया। तो यही एक मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था कि मैं, गुरुजी जो है इतनी कृपा करते हैं कि आपको आप क्या सोच रहे हो, आप क्या चाहते हो, वो आपको हमेशा देते हैं। ये तो पता नहीं, ये तो मैंने एक छोटा सा सत्संग किया है, ऐसे तो न जाने कितने ही उन्होंने मेरे पे कृपा की है। तो जो है मैं इसलिए ये बताना चाह रही थी कि गुरु की कृपा, गुरु जी की कृपा हमेशा हम पर बनी बनी रहती है। हम उन्हें याद करते हैं और गुरु जी हमारा ख्याल करते हैं। मैं इसी के वक्तव्य के साथ अपने इस सत्संग को विश्राम देना चाहूँगी। गुरुपा का सदा सदा के लिए मेरा मेरा उनके लिए आभार है। उन्होंने मेरे को हमेशा खुश रखा है, अपने जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, चाहे बच्चों की तरफ से हो, चाहे पति अंकल जी की तरफ से हो। तो जो है हर प्रकार से मुझे हर सुख दिया है। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आप इसी तरह से मेरे पर जैसी कृपा आपने की है अपने सारे भक्तों पर बनाए रखें। और सभी जो है गुरुपा को अपने दिल से याद करोगे तो गुरुपा
एकदम आपके लिए हमेशा साथ खड़े हैं, इसको भूलना नहीं चाहिए। बस मैं अब यही कहूँगी कि इस शुक्राना सत्संग के साथ में इस अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ और फिर से एक बार मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुदेव। जय गुरुपाद, जय हो, आपकी जय हो। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी महाराज के बारे में मुझे ढैया अंकल ने बताया था। ढैया अंकल के कहने पर मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई। गुरुजी महाराज ने जो है मुझे अपना आशीर्वाद दिया और मेरे जीवन में बहुत सारे अच्छे परिवर्तन होने शुरू हुए। जिस समय मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी थी उस समय गुरुजी महाराज ने मुझे अपना काम दिया। इसके लिए गुरुजी महाराज का शुक्राना है। और उस समय मैं बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी थी मेरी। मैं जो है नमक का ही खाना ज़्यादा खाती थी, मिर्च में खा नहीं पाती थी। तो और ये जो है काफ़ी सालों से ऐसा था। फिर गुरुजी महाराज ने धीरे धीरे करके जो है मेरे को हेल्थ ब्लेस करी और फिर काफ़ी सालों के बाद मैं जो है मिर्च का खाना खाने लगी और मेरे को ना खाने में स्वाद आने लगा, जो स्वाद मेरा पहले खाने में नहीं आता था। मुझे वो स्वाद मैं महसूस करने लगी। मतलब जैसे मैं कुछ भी खाती थी तो मुझे पहले किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं आता था। तो गुरुजी महाराज ने जो मुझे हेल्थ ब्लेस करी और इसके लिए गुरुजी महाराज का शुक्राना है। और धीरे धीरे उन्होंने मुझे समय समय पर मेरे जीवन में और भी प्रॉब्लम्स थी, उन सभी में मुझे अपना मार्गदर्शन दिया, रास्ता दिखलाया। इसके लिए गुरुजी महाराज का शुक्राना है। आज का सत्संग मैंने जो है मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी मैं जो है काफ़ी टाइम से पेट की समस्या से घिरी हुई थी और मेरे को जो है पेट में काफ़ी दिक्कत महसूस हो रही थी। मैंने गुरुजी महाराज से अनेकों बार अरदास की थी कि गुरुजी महाराज मेरे इस पेट के तकलीफ़ को ठीक कर दीजिए। अभी मैं बृहस्पति को जो है गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर गई थी और लंगर प्रसाद करा था। गुरुजी महाराज ने मुझे जो है मेरी उस समस्या का समाधान कर दिया और मुझे जो है ठीक कर दिया। हालांकि मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट करा था इस बारे में, दवाइयाँ भी ली थी और ये कोई मेरा ऐसा कष्ट था जो मुझे अस्पताल के चक्कर लगवाने थे। तो इस तरह गुरुजी महाराज ने मेरे बड़े कष्ट को छोटे में ही काटा। इसके लिए मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी महाराज ने जो है मुझे कोरोना के टाइम में भी बुलाया और मैं जो है मेरे पास ई पास जो है किसी ने बनाए और मैं जो है गुरुजी महाराज मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाते रहे। इसके लिए भी गुरुजी महाराज का शुक्राना है। और जीवन में एक के बाद एक कष्ट आने से जो है इतने नेगेटिविटी हावी हो जाती थी कि मेरी नेगेटिविटी बड़े मंदिर जाने पर या गुरुजी महाराज दूर कर देते थे। लेकिन समय और परिस्थितियाँ ऐसी थी कि बार बार नेगेटिविटी हावी हो जाती थी
और थोड़े थोड़े एक एक दो दो हफ्ते में या कुछ टाइम में जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हावी हो रही थी। और ये समझ लो कि आप मेरा अभी जाकर जो है मेरी नेगेटिविटी गुरुजी महाराज ने जो बार बार हटाते रहे हैं नेगेटिविटी, और अब जाके मेरे ही वो नेगेटिविटी दूर हुई है। और करने वाले जो है बहुत नेगेटिविटी फैला रहे हैं मेरे जीवन में, लेकिन गुरुजी महाराज जो है का आशीर्वाद मेरे साथ है। लोग मेरा बुरा करने के लिए जो है अपनी पूरी कोशिश में लगे रहते हैं। बस मेरे को गुरुजी महाराज की भक्ति का सहारा है, उन पर पूर्ण विश्वास है। और गुरुजी महाराज बाकी सभी कुछ मेरे बारे में जानते हैं और बुरा करने वालों के बारे में भी जानते हैं। वो हमेशा मुझे गाइड करते रहते हैं और बताते रहते हैं, और सत्संग सुनवा के मेरे बड़े बड़े कष्टों को, ब्लैक मैजिक को और अन्य कष्टों को, शारीरिक कष्टों को, आर्थिक समस्याओं को, सभी का समाधान वो अपने आप ही करते रहते हैं और हमेशा मुझे पॉजिटिव बनाए रखते हैं और मेरे जीवन में पॉजिटिविटी का संचार करते रहते हैं। और अब मैं जो है, मेरे को गुरुजी महाराज ही मेरे अपने हैं, और इसी जीवन में जो भी मैंने दुख झेला और इस बात को समझने में मेरे जीवन के करीब 48 इयर्स जो लग गए। और अब मैं ये समझ पाई हूँ कि गुरुजी महाराज के अलावा मेरा कोई अपना नहीं है इस संसार में। और मेरी यही कोशिश रहती है कि हर जीवन के हर क्षण में जितना भी मुझे समय मिले, बस मैं गुरुजी महाराज की भक्ति करूं, उन पर विश्वास करूं, उनको सब कुछ सौंप दूं। गुरुजी महाराज जैसा ठीक समझेंगे वैसा करेंगे, और गुरुजी महाराज पर मुझे पूर्ण विश्वास है। और गुरुजी महाराज से मेरी यही अरदास है कि वो मेरे परिवार को यूँ ही संभालें, मेरे को भी यूँ ही संभालें और अपनी मेहर बनाए रखें, सभी अच्छे लोगों का कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।